अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11 में, द लाइन इज़ रिटन इन द फॉर्म। अब ये एक इक्वेशन दी हुई है और आपने ये बताना है कि इसमें से ये डिफरेंट फॉर्म्स दी हुई हैं और इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी है। तो y इक्वल टू 5x माइनस 3, तो ये आपके पास MCQs नंबर 11 है। y इक्वल टू 5x माइनस 3। तो आपने फॉर्म्स याद की हुई हैं। अगर आपको ये फॉर्म याद हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म mx प्लस y इंटरसेप्ट, ठीक है। y, ये जो y है और ये जो x है, ये इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो m है ये स्लोप है और यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो है, आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, लाइक ये c है, या यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी। तो अगर आप ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे y, यहाँ भी y वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल, और यहाँ पे m, और यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है स्लोप, और यहाँ पे देखें ये नंबर है -3। तो एक्चुअली ये y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बिल्कुल सेम टू सेम कनेक्शन उसका बन रहा है। यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट। तो एक्चुअली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन रही है, क्योंकि इसमें ये इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट और ये स्लोप है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बनेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका MCQs का आंसर है वो C है। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 11। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12, उसको देखते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर 12 है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो पार्ट नंबर 12 में है x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या बनेगा, तो इसमें ना y की जो वैल्यू है उसको आप ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपने जो लाइन है उसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस y की जगह ज़ीरो पुट कर दें। तो यहाँ से देखें y ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 5। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। मैं इसको एक और मेथड है उससे भी करवा सकता हूँ, लाइक यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो पार्ट नंबर इसका 11 और पार्ट नंबर इसका 12 करते हैं। तो पार्ट नंबर इसका जो 12 है, इसका जो पार्ट नंबर 12 है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट इसका बताना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आप क्या करें, एक तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता दिया, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, उसको कहेंगे x इंटरसेप्ट। और सेकंड क्या है, आप इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दें। और आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म का मेथड आता है, लाइक इसमें 5 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 5 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, x ओवर 5, यहाँ पे क्या आ रहा है, y ओवर 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 1। तो इसमें देखें ये जो x के नीचे होता है इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट, x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये टू इंटरसेप्ट इसकी फॉर्म है। तो आप देखें यहाँ x के नीचे जो नंबर आ रहा है इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आप देखें x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 5, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो उसको पेयर में भी लिख सकते हैं, 5,0। तो इसमें x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y है, तो उसने जस्ट x इंटरसेप्ट पूछा था, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो C बनेगा। तो ये था 12 पार्ट। इसके बाद इसका 13 पार्ट देखते हैं। और इसमें जो 13 पार्ट है, 13 पार्ट में यहाँ पे गिवन है अ लाइन इंटरसेक्ट, 13 पार्ट में अ लाइन इंटरसेक्ट बोथ एक्सेस। बोथ एक्सेस का मतलब है x एक्सेस और y एक्सेस। एक लाइन है वो दोनों एक्सेस पर एक पॉइंट इस पे कट कर रही है और एक इस पे, और हमने उसका y इंटरसेप्ट बताना है। तो अब आप देखें यहाँ पे एक लाइन है, लाइक इसका जो पार्ट नंबर 13 है, सेकंड लास्ट पार्ट है, उसमें एक लाइन है, ठीक है। ये सपोज़ एक लाइन है, ये एक लाइन है और x एक्सेस को भी कट कर रही है एक पॉइंट पे और y एक्सेस को भी, और x एक्सेस को वो कट कर रही है
एक्स एक्सिस को कट करी बोथ एक्सेस एट 2,0 और इस पॉइंट को वो कट कर रही है 0,7 पे। ठीक है, ये जो इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और इस पॉइंट तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, क्योंकि उसने वाई इंटरसेप्ट पूछा हुआ है, तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा वो 7 बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 7। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है, जो इसका सल्यूशन है, वो हमारे पास है डी। तो डी में एक्चुअली 7 गिवन है। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट में इसमें हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। दो लाइंस हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने इसमें से x और y इसको फाइंड करना है, ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे x दोनों में कॉमन है, y भी दोनों में कॉमन है, तो एक्चुअली x और y को फाइंड करना होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इनका कॉमन पॉइंट वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर वो कॉमन पॉइंट हम इसमें पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको भी वो सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करें x और y की जगह, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मीनिंग है कि उसकी जो इक्वेशंस आएंगी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ वो इक्वल आएंगी। तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं पार्ट नंबर 14 पे। तो पार्ट नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर 14 है, पार्ट नंबर इसका जो 14 है, यहाँ पे दो लाइंस गिवन है। जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ 9x माइनस 7y इक्वल टू 0, और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है 8x माइनस 11y इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है। इसमें ना आपने जब भी दो लाइंस को सॉल्व करना है, तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि इसमें ना या तो x के साथ ये जो नंबर है कोफिशिएंट, और इधर भी x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और उनका जो सिंबल है वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको कैंसिल करना होता है, फिर हमारे पास दूसरा वेरिएबल आएगा। या x के साथ जो नंबर है उसको सेम करोगे, ठीक है, या ऑप्शन सेकंड क्या है, जो y के साथ नंबर है, जो इजी है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के साथ नंबर सेम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पे जो 9 है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये 18 बनता है, तो यहाँ 18 नहीं आएगा। अगर इसको मैं 3 से करूँ 27 आएगा, यहाँ 27 नहीं बनता। और इसका मतलब है कि इसके अंदर मैं अगर इस इक्वेशन को 9x माइनस 7y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -8 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -72x माइनस माइनस प्लस 8 7 जार 56y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली सेकंड, अब क्योंकि यहाँ -72 आ रहा है, तो यहाँ +72 आना चाहिए, फिर वो कैंसिल होंगे। तो हम इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर, जैसे इसको -8 से किया ना, उसको हम 9 से कर देते हैं, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -11y इक्वल टू 0। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जार 72x, 9 को -11 से करेंगे 99y इक्वल टू 0। तो अब आप देखें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट की -72x प्लस 56y इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 72x माइनस 99y इक्वल टू 0। तो जब इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर क्या आएगा 56 है, तो इसको हम क्या करते हैं 99 और इसमें से 56 माइनस करते हैं, तो 3 और ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 43y इक्वल टू 0। तो -43 इधर आके डिवाइड होगा 0 ओवर -43, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ से 9x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 9x माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इसका मतलब है